सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाइदा, अगर फ़ाए इफ्तिआल दाल यज़ाल यज़ा बाशद ताए इफ्तिआल बदाल बदल शवद वदरा दाल फ़कलमा वजूबन मुदगम शवद चूँ इद्दआ। अज़ीज़ तलबा, पिछले सबक में मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बयान किया था सुलासी मज़ीद फ़ी मुतलक़ के अबवाब को कि सुलासी मज़ीद फ़ी मुतलक़ के 12 बाब हैं, जिनमें से बहमज़े वस्ल के 7 बाब हैं। उन्हीं बाबों में से हमने पहला बाब इफ्तिआल पढ़ा और उसके ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बयान किया कि इस बाब से और सुलासी मज़ीद फ़ी रुबाई मुजर्रद रुबाई मज़ीद फ़ी से इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ूल किस वज़न पर आता है, तमाम चीज़ें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने उसको पीछे सबक में बयान की। लेकिन अब मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा यहाँ से आज के सबक से बाब इफ्तिआल के कुछ क़वाइद को बयान करना चाहते हैं कि बाब इफ्तिआल के कौन कौन से कायदे हैं, कौन कौन से रूल उसमें लागू होते हैं, उस चीज़ को मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा बयान कर रहे हैं। तो पहला कायदा जो मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा बयान करेंगे वो फ़ा कलमे के मुताल्लिक़ है। जैसे इफ्ताअला मैंने बताया था, बाब इफ्तिआल की अलामत फ़ा कलमे के बाद ता का ज़ायद होना है। तो इफ्ताअला में फ़ा कलमा फ़ा हुआ और फ़ा के बाद जो ता ज़ायद है ये फ़ा कलमे की अलामत है। तो पहला कायदा फ़ा कलमे के मुताल्लिक़ होगा, दूसरा कायदा भी फ़ा कलमे के मुताल्लिक़ होगा, एक कायदा होगा जो ऐन कलमे के ताल्लुक़ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा बयान करेंगे। फ़ा कलमे के मुताल्लिक़ कैसे बताएंगे कि अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल ज़ाल या ज़ा हो, इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल या ज़ाल या ज़ा हो तो इफ्तिआल की ता दाल हो जाती है। अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल हो या ज़ाल हो, दाल ज़ाल या ज़ा हो तो इफ्तिआल की ता वजूबन मुदगम हो जाती है, वजूबन दाल होकर दाल में मुदगम हो जाती है। जैसे इद्दआ, देखें पहली सूरत ये कि इफ्तिआल का फ़ा कलमा और उस फ़ा कलमे की जगह दाल है तो इफ्तिआल की ता को दाल करेंगे और फिर उस दाल को फ़ा कलमे की जो दाल है उस फ़ा कलमे की दाल को ता में जो इफ्तिआल की ता थी वो दाल से बदल गई, उस दाल में मुदगम कर देंगे। जैसे इद्दआ असल में दावा था, इद्दआ असल में दावा था, बाब इफ्तिआल में लेकर आए तो हुआ इद ताआवा। अब बाब इफ्तिआल में लाए जब तो इद ताआवा हुआ, वाव चौथी जगह वाक़ हुआ, उसकी हरकत मुखालिफ है तो उस वाव को या कर दिया तो इद ताआ। अब या से माक़ब्ल जो हरकत है वो फ़तह है, या को अलिफ कर दिया, इद ताआ हुआ। अब इद ताआ तो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल आई। अब मैंने बताया था जब इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल हो तो ताए इफ्तिआल की ता को भी दाल कर देते हैं। तो अब इफ्तिआल की ता को दाल कर दिया तो अब हुआ इद दाआ। तो मैंने बताया कि अब जब दो हर्फ एक जिन्स के हों तो उसमें इदगाम होता है। इदगाम पहला हर्फ साकिन होता है यानी मुदगम साकिन होता है, मुदगम फ़ी मुतहर्रिक होता है। तो अब इद दाआ पहला हर्फ साकिन है तो वो हुआ मुदगम, दूसरा हर्फ जो इफ्तिआल की ता थी वो दाल बदल गई, अब उसमें फ़ा कलमे की दाल मुदगम हो जाएगी तो इद्दआ हो गया। ये इस तरह करना वाजिब है, ये कायदा वजूबी है। तो दाल की एक हालत हुई, अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल हो तो इफ्तिआल की ता को दाल करके दाल में मुदगम करना ये वाजिब है। दाल इसकी 3 सूरतें हैं, वो 3 सूरतें किस तरह हैं देखें।
इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह अगर ज़ाल हो तो इफ्तिआल की ता को कभी ज़ाल करके ज़ाल में मुदगम कर देते हैं, जैसे इज़ ज़करा। और कभी इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल हो तो इफ्तिआल की ता तो दाल होगी ही, उस दाल की मुनासिबत से इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह जो ज़ाल है उसको भी दाल करके उस दाल में मुदगम कर देते हैं, जैसे इद्दकरा। और कभी बग़ैर इदगाम के रह देते हैं, और इज़ दकरा। तो ये 3 सूरतें ज़ा की हैं, ज़ाल की। अब ज़ा की 2 सूरतें हैं। कभी अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल हो तो इफ्तिआल की ता को दाल कर देते हैं। ये तो बात ज़रूरी है, जो दाल ता से बदली हुई है उसको कभी मुदगम कर देते हैं, यानी उसको कभी ज़ा से बदल कर ज़ा में मुदगम कर देते हैं, जैसे इज़ ज़जारा। और कभी बग़ैर इदगाम के रहने देते हैं, इसी तरह पढ़ते हैं, जैसे इज़ दजारा। ये कायदा हुआ पहला, और इसी के मुताबिक कुछ बातें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने बयान की कि दाल जो है वो 1 हालत रखती है, ज़ाल ये 3 हालतें रखती हैं, और ज़ा ये 2 हालतें रखती हैं। अब तर्जमा देखें। कायदा, अगर फ़ाए इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल या ज़ाल या ज़ा हो तो ताए इफ्तिआल बदाल बदल शव, तो इफ्तिआल की ता दाल से बदल जाएगी। व दरा दाल, और वो दाल फ़ा कलमा व दरफ़ा कलमा वजूबन मुदगम शव, और वो दाल फ़ा कलमे में वजूबन मुदगम हो जाएगी, यानी इफ्तिआल की दाल फ़ा कलमे में मुदगम हो जाएगी, जैसा इद्दआ। इसकी तहकीक मैंने आपके सामने अभी बयान की कि किस तरह इद्दआ हुआ। व ज़ाल से हालत दारत, और ज़ाल जो है अब बताने लगे हैं अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल हो तो उसकी क्या क्या सूरतें होंगी, उस चीज़ को बयान कर रहे हैं कि ज़ाल जो है वो 3 हालतें रखती हैं। गाहे बदाल बदल शुभ दरदाल मुदगम शवद, कभी ज़ाल दाल से बदल कर दाल में मुदगम हो जाएगी, जैसे इद्दकरा, यानी इज़ ताकारा है ना, इज़ ताकारा। तो अब इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल वाक़ हुई। अब बता रहे हैं कभी उस ज़ाल को दाल कर देते हैं, यानी जो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल है उस ज़ाल को दाल कर देते हैं, और जब ज़ाल कर देते हैं तो ताए इफ्तिआल जो दाल से बदली हुई है तो उसमें मुदगम हो जाएगी, जैसे इद्दकारा। तो एक सूरत ये हुई। गाहे दाल रज़ाल करदा कर्द, और कभी दाल को ज़ाल कर देते हैं, यानी जो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल है उस दाल को ज़ाल कर देते हैं। फ़ा कलमा रा दरा इदगाम कुनत, और फ़ा कलमे को उसमें इदगाम कर देते हैं, यानी फ़ा कलमा जो ज़ाल है उसमें जो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह दाल है उस दाल को ज़ाल कर दिया, तो अब फ़ा कलमे को उसमें इदगाम कर देते हैं, जैसे इज़्ज़कारा। तो एक सूरत ये हुई। वगाहे बेइदगाम दारंद, और कभी बेइदगाम के रखते हैं, जैसे इज़ दाकारा। तो इज़ दाकारा असल में क्या था, इज़ ताकारा। इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल वाक़ हुई। अब ज़ाल की 2 सूरतें बयान कर दी। एक सूरत बग़ैर इदगाम के भी रहती है, तो इज़ ताकारा था तो ता दाल हो गई, तो इज़ दाकारा हो गया। अब बताने लगे हैं कि ज़ाल 2 हालतें रखती हैं, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। ज़ाल 2 हालत दारद, ज़ाल 2 हालतें रखती है, वो कौन सी हैं? गाहे बेइदगाम दारंद, कभी बग़ैर इदगाम के रहती है, यानी अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ाल आ जाए तो उसकी 2 हालतें हैं। वो 2 हालतें कौन सी हैं? कभी तो बेइदगाम के रहती है और कभी उसमें इदगाम कर दिया जाता है, यानी इफ्तिआल की ता को दाल कर देते हैं, दाल से फिर ज़ाल हो जाती है फ़ा कलमे की वजह से, चूँकि वो फ़ल कलमा ज़ाल है,
तो अब दोनों हर्फ एक जिन्स के हुए तो उनमें इदगाम हो जाएगा। जैसे इज़ ज़जरा, फरमाने लगे हैं जाल दो हालत दारत, जाल दो हालतें रखती है, कभी बेइदगाम दारत, कभी बेइदगाम की रहती है। जैसे इज़ दजरा, तो देखें इज़ दजरा इसमें क्या था, इज़ तजरा। वगाहे दाल रजाल कर, और कभी दाल को यानी इफ्तिआल की ता की जगह जो दाल है उस दाल को जाल कर देते हैं। जाए फ़ा कलमा रा दरा इदगाम कुनंद, और फ़ा कलमे की जा को उसमें इदगाम कर देते हैं। जैसे इज़्ज़जारा, तो फ़ा कलमे की जा को उसमें इदगाम कर दिया तो अब हो गया इज़्ज़जारा। अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमत दूसरा कायदा बयान करने लगे हैं। उस कायदे की हकीकत यह है कि अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वाद दुआ ता ज़ा हो तो इफ्तिआल की ता हो जाती है, बस ता में मुदगम हो जाती है वजूबन। यानी इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वाद दुआ ता ज़ा हो, इन चार हरूफों में से कोई एक हर्फ हो तो इफ्तिआल की ता हो जाती है। और जब ता हो जाती है तो अगर फ़ा कलमा तोय है तो ता में मुदगम हो जाती है, ये वजूबन है ऐसा करना। जैसे इत्तलाबा, देखिए मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमत खुद बयान कर रहे हैं। अगर फ़ाए इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वादो दुआदो ताओ ज़ा बाशद, स्वाद दुआ ता ज़ा हो तो ताए इफ्तिआल बता बदल शबद, तो इफ्तिआल की ता से बदल जाती है। पस्ता मुदगम शबद वजूबन, पस्ता जो है मुदगम हो जाती है वजूबन। जैसे इत्तलाबा। अब बताने लगे हैं कि अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ोए हो ज़ा हो तो उस सूरत में क्या है, तो उस सूरत में तीन सूरतें जायज़ हैं, जिस तरह अभी आपने ज़ाल में तीन सूरतें पढ़ी। जैसे वज़ा गाहे ता शुदा मुदगम शबद, और कभी कभी ज़ा ता होकर मुदगम हो जाती है। यानी अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह ज़ा हो तो वो ज़ा ता होकर मुदगम हो जाती है। जैसे इज़ तालामा है ना, चूँकि इज़ तालामा था इसमें ता के साथ, ये ता हुई चूँकि इफ्तिआल का फ़ा कलमा ज़ा है। अब ये ज़ा कभी ता हो जाता है, अब ता जब हो गया फ़ा कलमा तो इस फ़ा कलमे को इफ्तिआल की ता की जगह जो तोय है उसमें मुदगम कर देंगे। जैसे इत्तलामा, एक सूरत ये हुई। और दूसरी सूरत वगाहे बेइदगाम मान, और कभी बेइदगाम के भी रखते हैं। जैसे इज़ तालामा, तो देखें इज़ तालामा यहाँ बेइदगाम के हैं। इज़ तालामा ता के साथ था तो इस ता को तोय कर दिया तो इज़ तालामा हो गया बेइदगाम के। और कहते हैं वगाहे तारा ज़ा करदा इदगाम कुनन, और कभी ता को ज़ा करके इदगाम कर देते हैं। यानी इफ्तिआल की ता जो है उस ता को ज़ा कर देते हैं फ़ा कलमे की मुनासिबत से, चूँकि फ़ा कलमा ज़ोए है। तो अब दो जगह यानी फ़ा कलमा भी ज़ोए हुआ और ताए इफ्तिआल भी ज़ोए से बदल गई। अब इस सूरत में भी दोनों का इदगाम कर देते हैं। जैसे इज़्ज़लामा, तो ये तीन सूरतें जायज़ हैं जिस तरह ज़ाल में जायज़ थी। पहली सूरत जो है वो वाजिब है, ता का ता में इदगाम करना जब इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह तोय हो तो ताए इफ्तिआल का वजूबन इदगाम वाजिब, यानी वजूबन है, वाजिब है, ज़रूरी है। अब बताने लगे हैं, चूँकि कायदा बयान किया था अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वाद दुआ ता ज़ा हो तो ता ज़ा की बात हो गई। अब स्वाद और दुआत की बात करने लगे हैं। स्वाद व दुआत बे इदगाम ईमान, स्वाद और दुआत बे इदगाम के भी रहते हैं। जैसे इस ताबारा इज़ ताराबा, तो इस ताबारा देखें इस ताबारा साबारा था ना असल में, तो बाब इफ्तिआल में जब लाए तो इस ताबारा तो एक ते के साथ, तो अब बाब इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वाद है तो अब ता तो वजूब, अब इफ्तिआल की ता जो थी वो ता से तो वजूबन बदलेगी है ना। अब उस सा को क्या करेंगे, ता को क्या करेंगे, उसके बारे में बता रहे हैं कि उस सा को ऐसे ही पढ़ेंगे जिस तरीके से आई है, लेकिन जो इफ्तिआल की ता है वो ता बदल जाएगी और उसको बेइदगाम के पढ़ेंगे। जैसे इस ताबारा, और इसी तरह इज़ ताराबा था इसमें ताबारा है ना, जब ज़ोय आई इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह तो ताए इफ्तिआल
तो से बदल गई इस्तबरा। और बता रहे हैं वगाहे तारा स्वाद या द्वात करदा इदगाम मीकुनन। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी जो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह स्वाद है तो इफ्तिआल की ता को उसके हमजिन्स करके उसमें इदगाम भी कर देते हैं। जैसे इस्तबरा है तो इस्तबरा में इस ता को स्वाद करके फिर इसमें इदगाम कर देते हैं फ़ा कलमे का, जैसे इस सबरा। और इसी तरह इस तरबा में ये जो ता है इस तबरा और इस तरबा है ना। और इसी तरह ये इस तरबा में जो फ़ा कलमा इफ्तिआल का द्वाद है तो और ताए इफ्तिआल ता है तो इस ता को द्वाद करके इदगाम कर देते हैं इसमें फ़ा कलमे का, जैसे इज़ ताराबा, इस तबरा और इज़ तरबा। तो इनसे बनेगा इस सबरा और इस ज़रबा। यही बात बयान करने लगे। वगाहे तारा स्वाद या द्वात करदा इदगाम मीकुन। और कभी ता को स्वाद या द्वात करके इदगाम कर देते हैं, जैसे इस सबरा और इस ज़रबा। कभी त्वा को, ना कि स्वाद या द्वात को, बल्कि ता को स्वाद या द्वात करके इदगाम कर देते हैं, जैसे इस सबरा और इस ज़रबा। बहुत आसानी के साथ इंशाअल्लाह आप हज़रात की समझ में आ जाएगा। अब एक कायदा और बयान करने लगे हैं, ये भी फ़ा कलमे के मुताल्लिक़ है। बताते हैं कि अगर फ़ा इफ्तिआल सा बाशद, अगर इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह सा हो तो रवास्त के ता सा शबल, तो जायज़ है कि ता सा हो जाए, पस इदगाम या बद, पस वो इदगाम पाती है, जैसे इस सारा। यानी इफ्तिआल के इस कायदे की असली ये है कि इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह सा हो, इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह सा हो तो इफ्तिआल की ता को भी सा कर देते हैं इफ्तिआल, जैसे इस तारा। तो इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह सा आई तो इफ्तिआल की ता को सा कर दें और सा का सा में इदगाम कर दें तो इस सारा हो गया। और इसी तरह इसमें तीनों सूरतें जायज़ हैं, लेकिन राजिह कौल जो है इंदल मुसन्निफ़ यही पसंदीदा है कि उसको इस सारा पढ़ा जाए, वरना तो इत्तारा भी पढ़ा गया है और इस सारा भी पढ़ा गया है, बेइदगाम के भी पढ़ा गया है। और इफ्तिआल के फ़ा कलमे की जगह जो सा है उसको ता करके ता का ता में ता इफ्तिआल से इदगाम भी पढ़ा गया है, जैसे इत्तारा। और इस सारा और इस तारा बेइदगाम के भी पढ़ा गया है, लेकिन राजिह कौल मुसन्निफ़ के नज़दीक जो है वो यही है, इस सारा पढ़ा जाए। अब यहाँ से मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा इफ्तिआल के ताल्लुक़ से एक कायदा, बाब इफ्तिआल के ताल्लुक़ से एक कायदा और बयान करने लगे हैं। बयान करने लगे हैं कि वो ऐन कलमे के मुताल्लिक़ है। बाब इफ्तिआल से जो कायदा ऐन कलमे के मुताल्लिक़ है उसको बयान करने लगे हैं मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा। कायदा ऐन इफ्तिआल अगर ताओ साओ जीमो राओ दाओ जाओ सीनो शीनो स्वादो द्वादो ताओ जाओ बाशद, चुनांचे दर इख्तसमा और इह्तदा। इस कायदे की असल ये है कि अगर इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह, अब फ़ा की बात नहीं कर रहे हैं, ऐन की बात करने लगे हैं, इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह ता हो या सा हो या जीम हो, रा हो, दाल हो, जाल हो, सीन हो, शीन हो, स्वाद हो, द्वाद हो, त्वा हो, जा हो, इन हरूफ में से कोई एक हो इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह, तो क्या करेंगे? तो इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह तो ताए इफ्तिआल को ऐन का हम जिन्स करके, ताए इफ्तिआल को, है ना, इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह इन हरूफ में से कोई एक हर्फ हो तो इफ्तिआल की ता को ऐन का हम जिन्स करके उसमें इदगाम कर देंगे। ये है कायदे की हकीकत। अब बताने लगे हैं, देखें चुनांचे दर इख्तसामा, जो इख्तसामा में देखें व इह्तदा और इह्तदा में, यानी इख्तसामा में आप देखें इख्तसामा बाब इफ्तिआल से है ना, और इख्तसामा में ऐन कलमा जो है वो स्वाद है। तो अब इस स्वाद से पहले देखें ताए इफ्तिआल है, तो इस ताए इफ्तिआल को ऐन कलमे का हम जिन्स कर देंगे तो हुआ इख्तसामा। इसी तरह मिसाल मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा ने दो मिसालें बयान की। और इसी तरह इह्तदा, इह्तदा असल में इह्तदा या था,
वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो समझाना चाह रहे हैं मुसन्निफ अलैहिर्रहमा कि इहतदा असल में इहतदाया है ना। और देखें इफ्तिआल के ऐन कलमे की जगह दाल आई और ताए इफ्तिआल जो है, ताए इफ्तिआल यहाँ पर ऐन कलमे का हम जिन्स होगी। तो अब क्या हो गया, इहतदा, इहतदा, इहतदा से इहददा हो गया। अब जब इहददा हो गया तो दो हर्फ एक जिन्स के जमा हुए, पहले को हम साकिन करेंगे, जैसे इख्तसमा है, इख्तसमा में ता को स्वाद कर दिया, ऐन का हम जिन्स कर दिया। दो मिसाल बयान की मुसन्निफ अलैहिर्रहमा, आपने आप इसी पर कयास कर सकते हैं और बाकिया सारी मिसालों को। एक मिसाल मैं आपको समझा देता हूँ। इख्तसमा तो इस ता की जगह स्वाद लाएं क्योंकि ऐन कलमा हम जिन्स चबी होगा। तो अब हुआ इख्तसमा, जब इख्तसमा हो गया तो अब हमें दो हर्फ एक जिन्स के हुए, तो इदगाम करने के लिए मुदगम का साकिन होना ज़रूरी है। जब मुदगम यानी पहला हर्फ जिसका इदगाम किया जाता है, मुदगम फी जिसमें इदगाम किया जाता है, तो पहले हर्फ का साकिन होना ज़रूरी है। तो वो मुतहर्रिक है, उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दी, यानी जो खा थी वो साकिन है। अब जब उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दी तो अब हमज़ा वस्ल गिर गया, चूँकि हमज़ा को लाए थे इसलिए कि खा साकिन था, चूँकि कलाम अरब में साकिन से इब्तिदा नहीं होती, इस वजह से हमज़ा वस्ल आए तो उसको गिरा दिया, उसकी अब ज़रूरत नहीं रही, वो भी गिर गया। तो अब हुआ जब उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दी और दोनों का इदगाम कर दिया तो खस्समा हुआ, खस्समा। तो फिर बताएंगे कि खस्समा में कसरा भी जायज़ है, खस्समा या खिस्समा और या खिस्सिम, इसमें कसरा भी जायज़ है। वो क्यों जायज़ है, साकिन की वजह से, क्योंकि जब हमने खस्समा इख्तसमा यख्तसिम किया तो यख्तसिम, इख्तसमा यख्तसिम है ना। तो अब जब हमने यख्तसिम किया तो इस सूरत में जब हम इससे ये वाला कायदा जारी करेंगे तो उस स्वाद की हरकत हज़फ कर देंगे, चूँकि माक़बल मुतहर्रिक है। फिर अब जब उसकी हरकत नकल कर दी तो अब उस पर साकिन रहा, तो अब साकिन इब्तिदा बिस्सुकून मुहाल होने की वजह से और इस कायदे को मद्देनज़र रखते हुए कि इज़ा हुर्री का बिलकस्र, उसको कसरा दे दिया। इस तरीके से या खिस्सिम भी पढ़ सकते हैं, वो मुसन्निफ अलैहिर्रहमा खुद आगे बताएंगे, तो इंशाअल्लाह हम भी उसके साथ ही बता देंगे। देखें इख्तसमा और इहतदा, ताए इफ्तिआल रा हम जिन्स से ऐन करदा, इफ्तिआल की ता को ऐन का हम जिन्स कर दिया, यानी इफ्तिआल की ता को ऐन का हम जिन्स कर दिया। जैसे इख्तसमा में और इहतदा में ताए इफ्तिआल रा हम जिन्स ऐन करदा, यानी इफ्तिआल की ता को ऐन का हम जिन्स कर दो, हरकतश बमाक़बल दाल, उसकी हरकत नकल करके माक़बल को दे दो, यानी खा को दे दो। इख्तसमा जब ऐन के हम जिन्स ताए इफ्तिआल को कर दिया तो इख्तसमा हो गया। इख्तसमा जब हुआ तो स्वाद की हरकत नकल करके खा को दे दी, जब खा को दे दी तो इदगाम कुनंद, इदगाम कर दिया। तो अब हुआ इदगाम करने के बाद इखस्समा, इखस्समा। अब बता रहे हैं वो हमज़ा वस्ल भी उख्तत और हमज़ा वस्ल गिर जाएगा। वो गिरेगा क्यों, मैंने उसकी वजह आपके सामने बयान कर दी। अब फरमा रहे हैं पस खस्समा व हद्दा शवद, पस खस्समा और हद्दा हो गया। व मुज़ारे यखस्सिमु और यहद्दी व कसरा फ़ा हम जायज़ और फ़ा का कसरा भी जायज़ है। अरे खस्समा और हद्दा, खस्समा यखस्सिमु, हद्दा यहिद्दी। अब बता रहे हैं एक सूरत और कि कसरा फ़ा का कसरा भी जायज़ है। वो क्यों जायज़ है, अभी सामने बयान किया आपके। चूँ खस्समा यखिस्सिमु, खस्समा यखिस्सिमु, हद्दा यहिद्दी, यखिस्सिमुना यहिद्दीना, यहिद्दी है ना। तो खस्समा यखिस्सिमु यानी खा का कसरा भी जायज़ है। वो क्यों जायज़ है, इज़ा हुर्री का बिलकस, इस कायदे को मद्देनज़र रखते हुए यखिस्सिमु में खा पर कसरा दिया और यहिद्दी में फ़ा कलमे पर कसरा दिया, जो हा है फ़ा कलमे के मुकाबले में, और यखिस्सिमु में जो खा है फ़ा कलमे के मुकाबले में। अब बता रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि यखिस्सिमुना यहिद्दी के दर कुरान मजीद आमदा,
कुरान मजीद में भी आया है। अजी हमी बाबस इसी बाब से आया है, यानी कुरान मजीद में जो ये खिस्सिमूना और ये हिद्दी कुरान मजीद में आया है वो इसी बाब इफ्तियाल से आया है। अब बता रहे हैं कि दर इसमें फ़ाइल ज़म्मा फ़ा हम आमदा, और इसमें फ़ाइल में फ़ा का ज़म्मा भी आया है। इसमें फ़ाइल में फ़ा का ज़म्मा भी आया है। देखें मुक़स्सिमुन, मुख़िस्सिमुन, मुख़ुस्सिमुन, हर से जायज़, तीनों जायज़ हैं। मुक़स्सिमुन पहला क्यों जायज़ है? चूँकि मा क़ब्ल की हरकत नकल करके उसको, यानी ख़ा की हरकत नकल करके मा क़ब्ल को ख़ा को दी थी, इस वजह से फ़तह है मुख़स्सिमुन। और मुख़िस्सिमुन क्यों जायज़ है? इज़ा हुर्रिका बिलकस, उस कायदे को मद्देनज़र रखते हुए। और मुख़ुस्सिमुन क्यों जायज़ है? यानी मीम पर ज़म्मा है, उसकी मुवाफ़क़त करते हुए ख़ा पर भी ज़म्मा दिया। ये तीनों सूरतें इसमें फ़ाइल में जायज़ है। उम्मीद है सबक समझ में आ गया होगा। और देखिए असल में क्या है, जब इंसान शाना बशाना पढ़ता है और फेस टू फेस पढ़ता है तो उसके पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है। कोई बात समझ में ना आए तो उसको मिसाल जो हमने दी है उसको सामने रखे और उसकी असल निकाले और कायदे पर नज़र करे, बआसानी हर कायदा समझ में आ जाएगा। चूँकि हम आपको लिख कर नहीं बता सकते इस टाइम, अगर लिख के बताएं तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा और आप हज़रात भी परेशान होंगे। इसी वजह से आप एक कागज़ और कलम अपने पास रखें और कायदे को लिखें, और लिखने के बाद उसकी मिसाल और उस मिसाल को उस कायदे पर फिट करें। इंशाअल्लाह बआसानी कायदा समझ में आ जाएगा। उम्मीद है आप हज़रात के सबक समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, पूछने के लिए हर वक्त हम आपके लिए हाजिर हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।